Hello, good evening to everyone. Welcome back to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the types of a joint. Are you getting guys clear everybody? So remember in the last lecture we were talking about the human skeleton. I taught you the human skeleton or skeletal system. Yes, last topic मैंने आपको just a second. सो गाइस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्केलेटल सिस्टम मतलब ह्यूमन स्केलेटन के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ था. आज हम देखने वाले हैं जॉइंट्स. और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप एनसीईआरटी में देखिए जॉइंट्स को 7-8 लाइन के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. जॉइंट्स के 3 मेन टाइप होते हैं और 3 मेन टाइप को छोड़ के और एक्स्ट्रा भी जॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है. लेकिन फिर भी मैं आपको जॉइंट्स के सभी टाइप उनके एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा. ठीक है, जॉइंट्स के सभी टाइप और उनके एग्जांपल के साथ में पढ़ाऊंगा. और मैं इतना भी उनको नहीं खींचूंगा ताकि आप लोगों को लगे यार इतना एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है फिर भी सर क्यों इतना पढ़ा रहे हैं. ठीक है, जितना काम का है वो सब चीजें हम देखते हैं. आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जॉइंट्स का मतलब क्या होता है. यस, क्या होता है जॉइंट्स. यस, अब आप देखिए हमारे सामने काफी सारे जॉइंट्स हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. दिस इज वन काइंड ऑफ अ जॉइंट. अभी कौन सा जॉइंट है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा. ठीक है, लेकिन ये जॉइंट है. तो जॉइंट्स का मतलब क्या हुआ. यहाँ पे देखिए एक बोन यहाँ पे दूसरे बोन के साथ जॉइंट हो रहा है. क्या होता है जॉइंट्स. जॉइंट्स कैन बी डिफाइन एज, डेफिनेशन समझ लीजिए, इट इज नथिंग बट place where two or more than two bones articulate with each other. It is called joints. जॉइंट्स का मतलब क्या हो. देखिए जॉइंट एक ऐसे साइंटिफिक प्लेस है. जॉइंट एक ऐसी प्लेस है, साइंटिफिक प्लेस, सॉरी गलती से निकल गया होगा. साइंटिफिक प्लेस ब्लड बैंक, स्पर्म बैंक थोड़ी ना है, सॉरी फॉर दैट. जॉइंट इज नथिंग बट अ प्लेस. जॉइंट एक ऐसी जगह है वेयर टू और मोर देन टू बोन्स आर्टिकुलेट विथ ईच अदर. जॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पे दो या तो दो से ज्यादा बोन एक साथ में आते हैं और जुड़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट्स. फॉर एग्जांपल दिस इज द वन जॉइंट वेयर टू और मोर देन टू बोन्स आर आर्टिकुलेटेड विथ ईच अदर. ये एक ऐसी जगह है जहां पे दो या तो दो से ज्यादा बोन एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, उसे हम कहते हैं यस जॉइंट्स. जॉइंट इज नथिंग बट द प्लेस वेयर टू और मोर देन टू बोन्स आर आर्टिकुलेटेड विथ ईच अदर. इट इज कॉल्ड जॉइंट. अगर आपको ये वर्ड समझने में डिफिकल्ट हो रही है आर्टिकुलेट, तो आर्टिकुलेट का मतलब ही होता है जॉइंट होना. लेकिन जॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं डेफिनेशन में जॉइंट वर्ड तो नहीं यूज कर सकता, क्योंकि अगर जॉइंट्स का मतलब हमें ऑलरेडी पता है तो हम डेफिनेशन लिख ही क्यों रहे हैं. ठीक है, तो जॉइंट इज नथिंग बट द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर आर्टिकुलेटेड मींस joined together. It is called as a joints. There are 3 type of joints in our body. One is the Synerthrosis, which is also called as a fibrous joint. One is the Synerthrosis, also called as a fibrous joint. And this type of joints provide 0% movement, means no movement. This type of joints provide movement. How much movement? No movement, means 0% movement. तो सिनेर्थ्रोसिस को हम फाइबरस जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि इनका जो बोन होता है वो फाइबरस मटेरियल से बना होता है और इस प्रकार के जॉइंट्स में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखती है. देयर आर 3 एग्जांपल ऑफ सिनेर्थ्रोसिस. आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम क्लियरली गाइस? क्या मुझे और कैमरे को जूम करने की जरूरत है? कम ऑन बताइए मुझे, डायग्राम क्लियरली दिख रही है आपको और वर्डिंग दिख रहे हैं उनके? कम ऑन गाइस, फास्ट. Can you see the diagram clearly? Okay, रीडिंग समझ रही है आप लोगों को? रीडिंग भी क्लियर है ना?
Okay. So there are three types of joints in our body. First one is Synerthrosis. Scientific word is a Synerthrosis. Commonly we called it as a fiber joint. अभी joints के बारे में commonly तो हम बोलते ही नहीं actually, ठीक है. हम मार्केट में कोई भी जनरल दो इंसान fibrous joint, Synerthrosis ऐसे थोड़ी ना गप्पे लड़ाएंगे, सही है ना. वो तो सिर्फ joints के बारे में बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. ये medical word है. Fibrous joint is also called as a Synerthrosis joint. There are three examples. First example is the sutures of a skull. Where is the sutures of skull? In our skull, two bones are jointed with each other by these sutures. It is called sutures of a skull. Second example is syndesmosis. Where syndesmosis is present? Syndesmosis is present between tibia and fibula. Tibia and fibula. अब आप कहोगे कि tibia and fibula तो मुंह होते हैं, लेकिन वो पटेला बोन से, शोल्डर बोन से जो है, मतलब ये जो नीचे का नी जॉइंट है वहां से मुंह होते हैं, लेकिन वो आपस में थोड़ी ना मुंह होते हैं, समझ रहे हो. तो ये भी फिक्स जॉइंट है. क्लियर है. और थर्ड है गोम्फोसिस. द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड गम, सॉरी, द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लोअर जॉ, जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड दिस लोअर जॉ और टीथ सॉकेट, इट इज कॉल्ड गोम्फोसिस. एनसीईआरटी में हमें काफी कम दिया हुआ है. 6-7 लाइन में पूरे तीनों के तीनों जॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए. मतलब ये तीनों नहीं, सिनर्थ्रोसिस, एम्फियर्थ्रोसिस, डायर्थ्रोसिस, तीनों के तीनों जॉइंट एक्सप्लेन कर दिए 6-7 लाइन में. लेकिन फिर भी मैंने आपको सिनर्थ्रोसिस इतना डिटेल में पढ़ा है. आगे भी हम और देखेंगे. तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो इनका, और आपको एग्जांपल याद रहने चाहिए कि सिनर्थ्रोसिस के 3 एग्जांपल होते हैं. फर्स्ट वन sutures of skull, सेकंड वन syndesmosis, थर्ड वन गोम्फोसिस. और अगर मेरे डियर ऑल स्टूडेंट, अगर आप लोग नोट्स निकालते हो और अगर सिनर्थ्रोसिस आल्सो नोन एज अ फाइबर जॉइंट और इनके आपने तीनों एग्जांपल लिख लिए तो दैट इज अ वेल एंड गुड. क्लियर. तो ये था हमारा पहला जॉइंट. अब हम सेकंड जॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं. मेरे पास ये सभी डायग्राम से प्रिंट किए हुए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए. Now, second type of a joint. Which is a second type of joint? Second type of joint is a amphiarthrosis, which is also called as a cartilaginous joint or slightly movable joint. Second type of जो joint है उनको हम कहते हैं amphiarthrosis, या तो cartilaginous joint या तो slightly movable joint. अब नाम ऐसे क्यों है? It is called slightly movable joint just because previously Synerthrosis was showing zero movement, but this type of joint provides slightly movement. Yes, पिछला वाला जो joint था जिसे हम कह रहे थे Synerthrosis, वो बिल्कुल 0% मूवमेंट दिखा रहा था. लेकिन ये वाला जो joint है ये 0% मूवमेंट नहीं दिखाते, ये थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाते. मतलब 50% आप कंसिडर कर लो ये मूवमेंट दिखाते, 50 या तो उससे कम, लेकिन मूवमेंट है इनमें. ठीक है. इसे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं. क्यों ऐसा? क्योंकि ये वो वाले जॉइंट्स है जिसमें दो बोन के बीच में कार्टिलेज अवेलेबल होता है. दिस इज द टाइप ऑफ अ जॉइंट इन विच बिटवीन टू बोन one cartilage is available, and that is why this type of joints are also known as a cartilaginous joint. I'll tell you 3 examples. First is a synchondrosis. Now where the joint is present? This joint is present between the head of a femur and lower portion of a femur. हमारा जो फीमर बोन है, फीमर बोन, यस, थाई रीजन में, तो फीमर बोन का जो ऊपर का हेड रीजन होता है वहां पे और उसके नीचे के भाग में जो जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सिंकोंड्रोसिस. अब आप कहोगे यहाँ पे तो मूवमेंट है ही नहीं. यहाँ पे मूवमेंट होती है जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा बर्थ होता है तब वहां पे मूवमेंट होती है, लेकिन ऑसिफिकेशन प्रोसेस से मसाज करने के कारण ये जो जॉइंट होता है वो फिक्स हो जाता है, लेकिन स्लाइटली इनके अंदर पहले मूवमेंट होती है. Second one is symphysis. The joint present between two pubic bones. The joint present between two pubic bone. Joint present between two pubic bone is called as a symphysis. This type of a joint has a significant feature, significant uses in the parturition, means delivery, especially in the woman. Especially I mean to say in the woman only.
सो ये जो हिप रीजन है, हिप रीजन में जो जॉइंट है वो है सिम्फेसिस, और दो हिप बोन के अंदर, दो हिप बोन के बीच में जो जो कार्टिलेज होता है वो होता है फाइब्रो कार्टिलेज, और ये फाइब्रो कार्टिलेज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ताकि बेबी इजीली बाहर निकल सके। तो ये होता है सिम्फेसिस। देन थर्ड वन, इंटरवर्टेब्रल जॉइंट, जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईच वर्टेब्री, जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईच वर्टेब्री इज कॉल्ड इंटरवर्टेबल जॉइंट, और दो वर्टेब्री के बीच में भी जो कार्टिलेज अवेलेबल होता है वो कार्टिलेज को भी हम फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं। जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईच वर्टेब्री इज कॉल्ड इंटरवर्टेबल जॉइंट, एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर आल्सो हैविंग अ कार्टिलेज कॉल्ड फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये इसका भी फिर से आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और अगर आप नोट्स निकाल रहे हो तो डायरेक्टली लिख लीजिए। तो ये कंसेप्ट है हमारी एम्फिएर्थ्रोसिस, सेकंड टाइप ऑफ अ जॉइंट। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट वन था सिनेर्थ्रोसिस, उसके अंदर कितने एग्जांपल थे? 3। और दूसरा है एम्फिएर्थ्रोसिस, इसके अंदर कितने एग्जांपल है? इसमें भी 3 है। और तीसरा अभी जॉइंट है हमारे सामने डायर्थ्रोसिस, जिसके अंदर 6 एग्जांपल होते हैं। सिनेर्थ्रोसिस हैज 3 एग्जांपल, Amphiarthrosis also have a 3 example, but diarthrosis has a 6 example. I'll show you all these 6 example. Okay, now synovial joint. Synovial joint is also known as a perfect joint. क्या बोलते हैं हम उसे? Synovial joint is also known as a perfect joint. It is also known as a diarthrosis. ये देखिए, first one was a synerthrosis, which was a fixed joint, non-movable joint. Second one was the amphiarthrosis, which was showing slightly movement. Now third one is the diarthrosis. Diarthrosis. It is also known as a, come on guys, diarthrosis is also known as a synovial joint, also known as a perfect joint, and it is a movable joint because it is almost providing 180-degree angle. You can say 50% movement or sometimes 100% also. Now this is ball and socket joint. आपको दिख रहा है यहाँ पे? देखिए ये ball and socket joint है, मतलब शोल्डर बोन, क्लेविकल स्केपुला और ह्यूमरस, इनके बीच में जो जॉइंट होता है उनको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये 100% मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और हमारे हिप रीजन और फीमर में ये भी जो जॉइंट होता है वो भी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये वाले दोनों है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर जो एक्सप्लेन किया, ये जो पोर्शन है ये वाला है पेक्टोरल गर्डल का, मतलब पेक्टोरल गर्डल, क्लेविकल और स्केपुला और उसके साथ ह्यूमरस, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पेल्विक गर्डल, मतलब हिप बोन और फीमर बोन के साथ। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों के दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर बॉल और सॉकेट, मैं एक्चुअली ज्यादा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ना, तो मुझे फिर से माइंड में याद आता है कि यार इनको एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया हुआ है, और अगर मैं ज्यादा पढ़ाते जाऊंगा तो फिर आप लोगों की बुक में वो मटेरियल ही नहीं होगा। एंड सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप लोगों को थोड़ा याद रहना चाहिए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कौन से एग्जांपल है? यस, पेल्विक गर्डल एंड फीमर, एंड देन पेक्टोरल गर्डल and humerus. These both are example of ball and socket. Then hang joint. Hang joint means the joint present between humerus and ulnar radius, joint present between femur, leg ka femur and tibia fibula. Humerus, ulnar radius, femur and tibia fibula. It is also called window open and closed joint. Also called window open and closed joint. Third type of joint, gliding joint. Joint present between all carpal bone and joint present between all tarsal bone of a leg. It is called gliding joint. ये हैंड में जो 8 कार्पेल हैं, राइट में और लेफ्ट में, और जो लेग्स में टार्सल हैं 7 दोनों साइड, इनके अंदर जो जॉइंट होता है उनको हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये 3 जॉइंट हो गए साइनोवियल जॉइंट के, और 3 एग्जांपल मैं आपको साइनोवियल जॉइंट के एक्सप्लेन करता हूं।
See, this is the second chart of synovial joint, which include fourth, fifth, and sixth example. See, fourth example, condylar joint. Joint present between carpal, metacarpal, and phalanges. Joint present between carpal, metacarpal, and phalanges. It is called condylar joint. सेम वे लेग्स में भी ऐसा होता है. Joint present between tarsal, metatarsal, and phalanges. It is called condylar joint. Fifth example, saddle joint. Joint present between first carpal and first metacarpal of a thumb, and in leg first tarsal and first metatarsal of a thumb. It is called saddle joint. Saddle joint के काफी सारे applications होते हैं, like holding a marker, पेन, ब्रश, स्केच पेन, एवरीथिंग. और जो भी जिस चीज को हम ऐसे पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, वो सभी के सभी चीजें ऑलमोस्ट थंब के बिना पॉसिबल काफी कम है. ठीक है. अब जिन लोगों को नेचुरली थंब नहीं होता है, बचपन से नहीं होता है, तो एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है, तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को आदत है, हम नहीं कर सकेंगे ऐसे. लास्ट जॉइंट, पाइवट जॉइंट. Joint present between first two vertebrae, like first vertebrae is atlas, second vertebrae is axis. This kind of joint provides a 180 degree angle. इतना भी नहीं होता है, देखो पूरा पीछे नहीं कर सकते हैं, गर्दन को पूरा पीछे नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई कर भी सकता है जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में. ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड पाइवट जॉइंट. तो हमने ऐसे सिनेर्थ्रोसिस के 3 एग्जांपल देखे, विच इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट. एम्फियरथ्रोसिस के हमने 3 एग्जांपल देखे, विच इज आल्सो कॉल्ड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट. और साइनोवियल जॉइंट के हमने 6 एग्जांपल देखे, जिसको हमने परफेक्ट जॉइंट भी कहा और क्या कहा, मूवेबल जॉइंट, और आल्सो नोन एज अ डायआर्थ्रोसिस, आल्सो नोन एज डायआर्थ्रोसिस. सो गाइस, दिस टॉपिक वाज अबाउट जॉइंट्स. तो आज हम सिर्फ जॉइंट्स तक ही देखेंगे, और कल हम आगे के लेक्चर में क्या देखेंगे, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे डिसीजेस. कल हम छोटा लेक्चर लेंगे नीट का, क्योंकि हम डिसीजेस देखने वाले हैं, और हुआ तो हम कल रिवीजन भी कर लेंगे चैप्टर का लाइव ही. सो थैंक यू सो मच. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कम ऑन, लाइक कर दीजिए वीडियो को एक बार. सॉरी, आज का लेक्चर छोटा ही हुआ, क्योंकि जो मुझे जॉइंट्स एक्सप्लेन करना था, मैंने एनसीईआरटी में देखा तो काफी कम दिया हुआ है, काफी शॉर्ट में दिया हुआ है, तो ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ज्यादा एक्सप्लेन अगर मैं करूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि जो दिया ही नहीं सर वो भी पढ़ा रहे हैं. ओके. सो देखिए, कल हम क्या करेंगे, कल हम डिसीजेस देखेंगे स्केलेटन चैप्टर से रिलेटेड, और उसके बाद हम देखेंगे रिवीजन, और फिर हम परसों देखेंगे एमसीक्यू. होप सो इट इज क्लियर टू यू. हैव अ गुड डे.